तो चलिए आज की क्लास में फिर से हम सभी लोग देखने वाले हैं समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। समान ज्ञान का कितना टोटल 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड होने वाला है। और ये 30 प्रश्न है और 30 में आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 में आप सभी लोग कितना सही करते हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। और अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर बात कीजिएगा जिसे पढ़कर आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न आता है। तो चलिए पहला प्रश्न कहता है भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं तो याद रखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गांधीनगर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं। किस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से तो याद रखिएगा जेवलिन थ्रो से है यानी भाला फेंक से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। पहली बार भारत में जनता कर्फ्यू कब लगा था तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी। भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी तो याद रखिएगा 1853 में चली थी। याद रखिएगा मुंबई से ठाणे की ओर चली थी और टोटल 3400 किलोमीटर चली थी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है तो याद रखिएगा केरल का। कहाँ का है तो केरल का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मिसाइल मैन के किसे किसे जाना जाता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मदुरई को कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं। तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं तो याद रखिएगा 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितनी है। भारत की राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 52 सेकेंड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कद्दू है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो याद रखिएगा गुजरात का है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है घाटों का नगर किसे कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा गोदावरी है। गोदावरी सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा हमेशा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा? तो याद रखिएगा राजस्थान है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा राजीव गांधी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए श्रीलंका के साथ नहीं लगती है, बल्कि बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती है, म्यांमार के साथ लगती है, भूटान के साथ लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान का राजनीति कौन सा है? राजस्थान का राजनीति कौन सा? तो याद रखिए घूमर राजस्थान का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो याद रखिएगा 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी को जाना जाता है। पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सांची का स्तूप का चित्र अंकित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो याद रखिएगा सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। टोटल सीमा लगती है 40-96 किलोमीटर, याद रखिएगा हमेशा के लिए 40-96 किलोमीटर लगती है, याद रखिएगा। तो यह था समान ज्ञान का टोटल 30 प्रश्न, टोटल समान ज्ञान का 30 प्रश्न था और 30 में आपसे लोग कितना सही किए हैं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।